दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी लंबी हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियाँ दूर हो? क्या आप ये नहीं चाहते कि क्या आपकी ज़िंदगी बग़ैर बीमारियों के और खुशी के साथ बसर हो? तो अगर आप ये चीज़ें चाहते हैं तो आपने अपनी ज़िंदगी में एक उसूल अपनाना है कि आपने अपने रिश्तेदारों के साथ सिला-रहमी करनी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सिला-रहमी है क्या? यानी आपको मैं एक्चुअल उसकी मीनिंग बताऊँगा और सिला-रहमी के फ़ायदे क्या हैं, और साथ के साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ़ स्टोरी भी बताऊँगा, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि वाक़ई सिला-रहमी से इंसान को क्या फ़ायदा हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सिला-रहमी कीजिए, सिला-रहमी से आपकी जो है ना उम्र लंबी होगी, आपके रिज़्क़ में बरकत होगी और आपको बहुत सारे दूसरे फ़ायदे होंगे। अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे हदीस का। अच्छा, अब सवाल ये है कि सिला-रहमी क्या है? सिला-रहमी हमें जो पढ़ाया गया और हमने जो सुना वो यही है कि आपने अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना है। अब अच्छे सलूक में तो मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, आपका रिश्तेदार कहीं से गुज़र रहा है, आपने सलाम कर दिया, आपने उनके चाय-पानी का पूछ लिया, अगर आपके पास आया, आपने घर में बिठा लिया, खाना खिला दिया। ये है उमूमन हमारे मुआशरे में अच्छा सलूक। लेकिन सिला-रहमी से मुराद सिर्फ़ अच्छा सलूक नहीं है। आपने अपनी जेब हल्की करनी है। आपने अपनी जेब से अपनी माल-दौलत, जो इंसान को सबसे ज़्यादा अज़ीज़ होती है, वो अपने रिश्तेदारों में बाँटना है। तब जाके सिला-रहमी का असल मकसद पूरा होगा। अब वो कौन से रिश्तेदार हैं जिनमें आपने सिला-रहमी करनी है? सबसे पहले याद रखिएगा, आपके करीब के रिश्तेदार, आपके बहन, आपके भाई। अगर आप समझते हैं कि वो अफ़ोर्डेबल नहीं है, आपने उनके मुख्तलिफ़ तरीकों से मदद करनी है। फ़ाइनेंशियल मदद, यानी कि पैसा निकालना है जेब से। सिर्फ़ चाय से काम नहीं चलेगा, सलाम दुआ से काम नहीं चलेगा। इसी तरह आपके चाचा, भतीजे, मामू वगैरह, उसके बाद आप अपने पड़ोसियों को ले लें, उसके बाद पड़ोसियों से दूर रिश्तेदार वगैरह। तो ये तमाम एक चेन है जिनके साथ आपने सिला-रहमी करनी है। अब इस सिला-रहमी के फ़ायदे क्या होते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको हदीस का फ़हम बताया कि ये फ़ायदे हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप प्रैक्टिकली भी देखें, तो याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने जो इंसान है उसको ऐसा मखलूक बनाया कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, तो इंटरनली आपको एक खुशी महसूस होती है। जब आपको खुशी महसूस होती है तो आपके गम ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाते हैं। जब आपके गम ऑटोमेटिकली कम होंगे तो इसमें आपकी ज़िंदगी लंबी होगी। ज़िंदगी लंबी से क्या मुराद कि क्वालिटी ऑफ लाइफ़ बेहतर होगी। आपके बॉडी में बीमारी नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी लाइफ़ अच्छी हुई, आपकी लाइफ़ अच्छी गुज़रेगी। तो ये हैं तमाम बेनिफिट्स इसके सिला-रहमी के। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक रियल लाइफ़ स्टोरी भी बताता हूँ। एक यूट्यूबर हैं जो बाबा के नाम से मशहूर हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं। उनकी मैंने एक वीडियो देखी और वो बड़ी शॉकिंग और बड़ी मोटिवेटिंग थी मेरे लिए, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। मैं कोशिश करूँगा नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन भी दे दूँ, लिंक भी दे दूँ डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का। अच्छा, बाबा जी फरमाते हैं कि बाबा जी के पास एक बंदे आए और उनको ब्लड कैंसर था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। अच्छा, बाबा जी ने ये कसम खा के कहा कि ये रियल लाइफ़ स्टोरी है। अच्छा, तो बाबा जी ने कहा कि जब वो मेरे पास आए तो परेशान थे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक शख़्स को सिर्फ़ तसल्ली ही दे सकता हूँ, बाकी इंसान क्या कर सकता है दूसरे इंसान के साथ? तो मैंने उनको तसल्ली दी और मैंने दिल में सिला-रहमी के फ़वाइद रखते हुए इस शख़्स को एक छोटा-सा मशवरा दिया कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? उन्होंने कहा कि मैं ख़ास गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ के बिज़नेस कर रहा हूँ, फैसलाबाद, लाहौर वग़ैरह में। उन्होंने कहा कि मैंने इस शख़्स को कहा कि आपने एक काम ये करना है। अच्छा, वेल ऑफ था, पैसे वग़ैरह काफ़ी थे। तो मैंने कहा कि जो आपका गाँव है जहाँ से आप माइग्रेट करके आए, वहाँ पे आपके रिश्तेदार वग़ैरह, उन्होंने कहा बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप अब ये काम कीजिए, आप छुट्टी लीजिए 1 महीने 2 की और अपने गाँव चले जाइए। और वहाँ जाके जो गरीब लोग हैं, उनकी मुख्तलिफ़ तरीके से मदद कीजिए। यानी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को खेती-बाड़ी के लिए कोई हेल्प चाहिए, वो कर दी, कोई बीमार है, उसकी हेल्प कर दी, कोई एजुकेशन अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, उसकी हेल्प कर दी, किसी को किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही, उसकी हेल्प कर दी, किसी बूढ़े का इलाज नहीं हो रहा, उसका इलाज करवा दिया। खैर, तो वो शख़्स बताते हैं कि वो चला जाता है गाँव में और वहाँ जाके अपने लोगों की हेल्प करता है। और फिर कुछ महीनों बाद वो दोबारा आते हैं। बाबा जी फरमाते हैं, तो वो दोबारा जब मेरे पास आए तो मुझे याद आया, हाँ, ये तो वही शख़्स है जो आए थे और चले गए थे। तो मैंने अज़राए सवाल मैंने उनसे कहा कि क्या हाल है? आपकी तबीयत कैसी है? आपने तो बताया था आपको ये प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा, जी, जी, जी बाबा जी, चूँकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो मैंने टेस्ट वग़ैरह भी नहीं कराया और बस ज़िंदगी वैसी गुज़र रही है और अल्लाह गुज़ार देगा। इंसान है, आखिर मर जाना है। तो बाबा जी फरमाते हैं, मैंने उनको कहा कि यार भाई, अपना आपकी वैसी सेहत है कैसी, अब ये बता? उन्होंने कहा कि मेरी सेहत तो काफ़ी अच्छी है, पहले से बेहतर है। तो बाबा जी बताते हैं कि मेरे दिल में थोड़ा-सा आया, मैंने उन्हें कहा कि यार आप एक काम कीजिए, अपने टेस्ट वगैरह करवाइए और देखिए कि क्या है, दवाई वगैरह लेते रहिए, ये भी सुन्नत तरीका है, बीमारी है तो दवाई लेनी है। बाबा जी फरमाते हैं कि वो शख़्स गया हॉस्पिटल, टेस्ट वगैरह करवाए तो सरप्राइज़िंगली हैरत हैरत की बात है, वो शख़्स बताता है कि मैंने जब डॉक्टर को अपनी प्रीवियस फाइल्स दिखाई और फिर ये जो फ्रेश जो मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह हुए थे, तो वो तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, शायद आपको गलती हुई है, ये आपका नहीं है, क्योंकि आपको तो कोई बीमारी नहीं है। तो वो शख़्स भागता-भागता फिर मेरे पास आया, फिर उसने मुझे बताया, तो फिर मुझे यकीन हुआ कि देखें, अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने जो फ़रमाया, तो हमें कहना चाहिए कि सदक़ या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने सही फ़रमाया। हम जब अल्लाह के रसूल की बताई हुई चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे भलाइयाँ होंगी। तो दोस्तों, ये सिला रहमी आपने अपनी ज़िंदगी में लेके भी आनी है, दूसरों को इसकी तलकीन भी करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।